और अब बात बिल्किस बानो की करते हैं। 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को दी गई उम्र कैद की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वो आज नहीं हो पाई है। इससे पहले सुभाषिनी अली और महुआ मोइत्रा ने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर चुका है। आपको बता दें, साथ ही गुजरात सरकार हलफनामा दाखिल कर रिहाई को कानून के मुताबिक बता चुकी है। बिल्किस ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि दोषियों की समय से पहले रिहाई न केवल बिल्किस बल्कि उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों, उसके परिवार के लिए, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरे समाज के लिए एक झटका है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुभाषिनी अली जी मौजूद हैं, आइडवा की अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाषिनी जी जुड़ने के लिए। ये पूरा मामला इतना गंभीर है, इस मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी है, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस पूरे मामले में, क्योंकि गुजरात सरकार अपनी तरफ से एक आधार बता चुकी है रिहाई का, क्या आंकलन है आपका? शुरू में गुजरात सरकार ने इस बात को भी कहा था कि जो पीड़ित पक्ष है, यानी जो बिल्किस बानो जी हैं, उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई है और उन्होंने हम लोगों के दर्ज करने की क्षमता पर सवाल उठाया कि ये लोग कौन हैं सवाल उठाने वाले। उस समय हम लोग सब ने बिल्किस बानो की बहुत ही निराशा भरी आवाज़ को सुना था जब उन्होंने कहा था क्या ये न्याय का अंत है, जब वो लोग छोड़े गए थे। और मेरे ख्याल से वो इतना इससे दुखी हुई या जो भी बात है कि वो तुरंत कोर्ट के पास नहीं आई, लेकिन अब वो आ गई हैं बहुत बहादुरी के साथ। एक बार फिर उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया है, फैसला लिया है और आज उनकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन एक जज साहिबा ने अपने आप को उस पीठ से अलग कर दिया, इसलिए वो थोड़े दिन के लिए टल गया है। लेकिन चाहे उनकी याचिका हो या हम लोगों की याचिका हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि देश के तमाम लोग, करोड़ों करोड़ों लोग उस रिहाई से बहुत परेशान हुए हैं, बहुत विचलित हुए हैं। जब एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं 15 अगस्त को कि अब महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसी दिन 11 ऐसे लोग जो दोषी पाए गए हैं सामूहिक बलात्कार और सामूहिक हत्या के जुर्म के, उनको छोड़ दिया जाता है, उनका महिमा मंडन होता है, उनको संस्कारी ब्राह्मण कहा जाता है। तो निश्चित रूप से इन सारी बातों से लोग काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हुआ और हम लोगों ने भी कोर्ट के सामने जाने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना, हमारी याचिका को स्वीकार किया और गुजरात सरकार को नोटिस भी दी। और गुजरात सरकार ने अपने जवाब में काफ़ी चौंकाने वाली बातें कहीं। उनके जवाब से ये साबित हुआ कि जिस जज ने और जिस न्यायपालिका ने उन 11 दोषियों को दंडित किया था, बिना उनके इजाज़त के, बिना उनके अनुमति के ही उनको रिहा किया गया है, जो कि लगता है कि उचित नहीं है जी। जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे जांच में, उन्होंने भी कोई सहमति नहीं दी और उन्होंने कहा भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो जज साहब थे बम्बई में उस समय, उन्होंने कहा ये तो मानवता के खिलाफ अपराध है, ये काला कलंक है, और उन्होंने भी इनकी रिहाई की कोई अनुमति नहीं दी। तो इस सब से ये निश्चित रूप से हम लोगों को आशा हमारे अंदर पैदा होती है जी कि इस मामले में न्याय होगा और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी न्याय करेगा, बहुत जल्द करेगा, क्योंकि ये इतना ऐसा जुर्म है कि जो भी सुनता है वो बिल्कुल उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक दिन के बच्चे को मार डाला गया, एक 3 साल के बच्चे को मार डाला गया, एक बेटी का सामूहिक बलात्कार उसकी माँ के सामने और उसकी भावज के सामने हुआ, एक बहू का बलात्कार उसकी सास और उसकी नंद के सामने हुआ। उन्हीं के परिवार के कई
पुरुष बुरी तरह से मार डाले गए। ये बातें जब लोग सुनते हैं और फिर उनको पता चलता है कि ऐसा काम करने वालों को छोड़ दिया गया है, उनका स्वागत किया गया है और उनको मतलब संस्कारी ब्राह्मण कहा गया है, तो उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है और एक तरह से उनको लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए और अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करके कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास हमारे संविधान और हमारे कानून व्यवस्था में फिर से पूरी तरह से बरकरार रहे। बिल्कुल सुहासिनी जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और वाकई में न्याय भले ही देरी से हो लेकिन मिल जाए इस मामले में, इसी का इंतजार रहेगा।